नमस्कार। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मनीष सिसोदिया को फिर कोर्ट से लगा झटका। शराब नीति मामले में 6 जुलाई तक बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली से बीकानेर आ रही ट्रेन के आगे कूदकर भाई बहन ने किया सुसाइड। थाना अधिकारी ने बताया दोनों जसरासर के मंसूरी गांव के रहने वाले थे। उम्र 20 से 25 साल। अरविंद केजरीवाल से ईडी ने कोर्ट में पूछा तबीयत ठीक नहीं तो प्रचार क्यों कर रहे थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड सामने आया। 12 जुलाई 2024 को होगा शुभ विवाह। भारत में लॉन्च हुआ सबसे पावरफुल कैमरा स्मार्टफोन वीवो X100 अल्ट्रा। सोनी IMX 920 सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का विवाह अवैध। MP हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। अगर कोई शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड है तो वो भी अवैध शादी मानी जाएगी। जस्टिस गुरुपाल सिंह आहलूवालिया ने दिया फैसला। टाइम्स मैगजीन में 100 प्रभावशाली कंपनियों में भारत का दबदबा। रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट हुई शामिल। यूपी के हाथरस से जम्मू कश्मीर जा रही तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी। अब तक 21 की मौत। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद मजबूत नेता, ठोस तरीके से चला रहे भारतीय अर्थव्यवस्था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा मैंने आज तक मोदी जैसा PM नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा चुनाव प्रचार के दौरान घृणास्पद भाषण देकर मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा धार्मिक मुद्दों पर लोगों को भटका रही भाजपा, इंडिया गठबंधन ही बनाएगा सरकार। राधिका और अनंत अंबानी की पार्टी में होगा 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च। मेहमानों को मिलेंगे लाखों के तोहफे। ब्रिटेन यहूदी नेताओं ने की PM मोदी की तारीफ। लोकसभा चुनाव में जीत की दी एडवांस में बधाई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को 10 साल की कैद, 14 लाख का जुर्माना। रामपुर जिले की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति का मकान जबरन ध्वस्त करने के केस में सुनाया फैसला। एक दिन में रिकॉर्ड बिजली खपत, 34 लाख यूनिट की बढ़ोतरी। खेदड़ बिजली प्लांट में चीन से बुलाए गए इंजीनियर। लुधियाना में आदित्यनाथ जोगी बोले पंजाब ड्रग और रेत माफियाओं का बन गया है अड्डा। गोड्डा जिले में चुनाव कार्यों में लगाए गए वाहन के चालकों को नहीं मिल रहे पैसे, सड़क जाम कर किया जमकर हंगामा। विराट कोहली T20 विश्व कप अमेरिका के लिए हुए रवाना। एयरपोर्ट पर आए नजर। दिल्ली में आग का तांडव, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग, 300 वाहन जलकर हुए खाक। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा पाक सेट MM1 उपग्रह, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का किया दावा। भारत का POK पर कड़ा रुख, विदेश मंत्रालय ने कहा POK हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। कैथोल रोडवेज करवाएगा पहाड़ी वादियों की सैर। जून माह में रामपुर, हिमाचल प्रदेश और अग्रोहा के लिए चलेंगी 3 नई बसें। मणिपुर में बाढ़ के हालात, आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। 8 जून तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर, बिहार सरकार का ऐलान। सरकार दिल्ली में पानी बर्बाद करने वालों पर लगाएगी 2000 का जुर्माना। 200 टीम का गठन। टंकियों से ओवरफ्लो या पाइप से कार धोने पर होगी कार्रवाई। पंजाब में संजय सिंह बोले यह देश PM नरेंद्र मोदी के भगवान से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। किसानों को वापस देने होंगे PM किसान योजना के पैसे, फर्जी कागजात बनाने वालों पर होगी तुरंत कार्रवाई। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती TRE 3 पर लगाए रोक। जून में होने वाली थी परीक्षा के पेपर लीक। 1 जून से T20 वर्ल्ड कप का होगा आगाज। मुकाबला अमेरिका के अलग अलग शहरों में होंगे। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। बन्ना लनाल्ड को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचे। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के नियम बदले। कैशलेस क्लेम 3 घंटे के अंदर करने होंगे क्लियर। HDFC 100 रुपये तक के UPI डेबिट ट्रांजैक्शन पर नहीं भेजेगा SMS। इसके साथ ही 500 रुपये तक के अमाउंट क्रेडिट होने पर भी SMS नहीं भेजेगा। महाकालेश्वर मंदिर में झड़प, शयन आरती के वक्त श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में हुई मारपीट। PM मोदी बोले गांधी फिल्म बनने के बाद दुनिया ने महात्मा गांधी को पूरी तरह जाना। गर्मी से एक ही स्कूल के 2 दर्जन बच्चे बेहोश, लोगों का फूटा गुस्सा। KK पाठक के खिलाफ खोला मोर्चा। इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने PM मोदी को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा मोदी जी ने मुसलमानों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मुसलमानों को भी उनका साथ देना चाहिए। 16 सालों में सबसे कम बचा गेहूं का स्टॉक, अब बाहर से खरीदने जा रही भारत सरकार। रायपुर फोम फैक्ट्री में लगी आग, यहां बनते थे गद्दे, फिर भी सेफ्टी जीरो। अभी तक 2 महिलाओं की मौत की खबर। PM मोदी के मेडिटेशन प्लान को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कहा 1 जून के बाद वो चाहे जो भी करे, अंतिम चरण के मतदान के 48 घंटे पहले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकते। गृह मंत्रालय में हुई बैठक। VVIP लोगों की सुरक्षा से मुक्त हुई NSG। CRPF को मिली बड़ी जिम्मेदारी। देश के मिसाइल जखीरे में एक और इजाफा। रुद्रम 2 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण।
स्मृति ईरानी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, नहीं हो सकी रैली में शामिल, पंजाब सरकार पर लगाया आरोप, कहा इलेक्शन लड़ने के लिए लगाए जा रहे अड़ंगे। ओडिशा पुरी चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में विस्फोट, 20 झुलसे 6 की हालत गंभीर, सीएम नवीन पटनायक ने जताया दुख। अमेरिका में होने वाले T20 मुकाबले में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर आतंकी हमले का खतरा, ISIS ने दी धमकी। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के खिलाफ मुकदमा खारिज, श्रम कानून के कथित उल्लंघन के मामले में मिली राहत। साइक्लोन रेमल से असम के 8 जिलों में बाढ़, अब तक 5 की मौत, 10 से अधिक गांव में भूस्खलन, 40,000 से अधिक घर प्रभावित। मुंबई में मध्य रेलवे मेगा ब्लॉक, CSMT और ठाणे के बीच होगा प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण, प्रभावित रहेगी लोकल ट्रेन सेवा। विवेकानंद रॉक पर आज से पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान, समंदर के तट पर लोगों की एंट्री बैन। अमित शाह बोले, सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा है हम उनकी पाई पाई वापस करेंगे। बाड़मेर जिले में कैदी की मौत से भारी बवाल, धरने पर बैठे परिजन, रविंद्र भाटी को प्रशासन की बड़ी चेतावनी। फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप तो सलाहकार होंगे एलन मस्क, दोस्ती पर लग रहे कयास। बता दें अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बनने की तैयारी में जुट चुके हैं। सोने की कीमत में गिरावट, 24 कैरेट गोल्ड 73,200, 22 कैरेट का भाव 67,100। लास्ट डेट 31 मई 2024। पुलिस विभाग में 9वीं और 12वीं पास के लिए 2,968 वैकेंसी, फीस 150 रुपये, जल्दी करें। दोस्तों ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कुछ देर बाद हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।